हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सुंदर सी लबूबू डॉल लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये लबूबू डॉल बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए, इसमें हमने कलर ले रखा है, स्किन कलर ले रखा है, बैग बनाने के लिए व्हाइट और स्किन कलर ले रखा है 1 2, ब्लैक कलर ले रखा है 3 और चौथे में हमने ले रखा है ये पिंक कलर 4। तो 4 कलर में हमने ये सुंदर सी लबूबू डॉल बना रखी है। आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है लबूबू डॉल, तो सभी लोग बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए सुंदर सी डॉल लेकर के आऊं। ये मैं पूरा आपको हिंदी में बताने वाली हूँ, हिंदी में इसका पैटर्न है। तो इसे बनाना बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सुंदर से 2 कान भी लगा रखे हैं। अब मैं आपको पिंक कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर, ये सभी कलर में मैं आपको लबूबू डॉल बनाना सिखाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमने ले रखा है। सबसे पहले मैं आपको तागा दिखाऊंगी। तो हमने ले रखा है ये ओसवाल का। मैं कॉटन वाले तागे से नहीं सिखा रही हूँ लबूबू डॉल के लिए, मैंने ये सॉफ्ट वूल ले रखा है, तो जो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने ले रखा है ओसवाल का, ओसवाल ले रखा है, ओसवाल का तागा है ये, और 1 प्लाई ये तागा है, देखिए ऊन इस तरीके से। और एक हमने ले रखा है बेबी सॉफ्ट वूल, और ये भी है, ये है वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वूल, और ये है पिंक वाला कलर। और एक हमने ले रखा है व्हाइट कलर, ये भी बेबी सॉफ्ट वूल है। और हमने आंखें बनानी है और मुंह बनाना है, तो मैंने ये ब्लैक वाला तागा ले रखा है, ये वाला है कॉटन का तागा। तो ये सभी चीजों से मैं आपको लबूबू डॉल बनाना सिखाऊंगी। और क्रोशिया हमने ले रखा है 11 नंबर का और 1.75 mm का, क्योंकि छोटी छोटी चीज हम 1.75 mm पतले वाले क्रोशिया से बनाएंगे। और लबूबू डॉल की बॉडी, हाथ पैर, ये सब हम इससे बनाएंगे। और इसके लिए हमने सुई ले रखी है सिलाई करने के लिए, मैट्रिक वाली हमने ये सुई ले रखी है। ये हमने ले रखा है कटर, और ये हमने ले रखी है कॉटन। तो ये सभी चीजों से हम ये सुंदर सी लबूबू डॉल बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक चैन बना लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैजिक चैन हमने बना ली है। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने इस रिंग के अंदर कर लेना है 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पे हमने कर लिए हैं। तागे को इस तरीके से खींच लेंगे। एक रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप तागा भी लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। इसके बाद आपने करना है, सभी फंदों में इंक्रीज फंदे बढ़ाने हैं। तो सभी फंदों में आपने 2-2 कर लेना है सिंगल क्रोशे, एक इसी के अंदर एक और, ये देखिए 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गए 12 फंदे। मैंने 2-2 सभी फंदों में कर लिया है। तागा हम फिर से यहाँ पर लगा लेंगे। अब आपने करना है 10 रो तक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। जब तक आपकी 10 रो कंप्लीट नहीं हो जाती, एक सिंगल क्रोशे ही हम करते रहेंगे। तो मैं एक सिंगल क्रोशे करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम जोड़ लेंगे। हमने 10 रो कंप्लीट कर ली, इस तरीके से पैर बन गया है। अब हम यहाँ पे जोड़ना नहीं है। अब हमने देखिए यहाँ पर एक चैन यहाँ पर हम ले लेते हैं। एक चैन लेने के बाद आपने देखिए दूसरा वाला पैर एक और सेम ऐसे ही आपने बना लेना है। और फिर देखिए आपने किस तरीके से ये जोड़ना है। दूसरा पैर इस तरीके से हम ले लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम एक फंदे में इस तरीके से लेते हैं और इसको हम जोड़ लेते हैं। स्लिप स्टिच यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये दोनों पैर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और आपने अब एक सिंगल क्रोशे करते रहना है इस तरीके से। एक रो में पूरा ही आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशे करते रहेंगे हम।
ये देखिए इस तरीके से हम सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं यहाँ, और इधर साइड में भी पूरे ही में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ देखिए हमने एक चैन ली थी, उसके अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। फंदे में मोटा वाला क्रोशे से इसमें नहीं जा रहा है तो मैं इस यहाँ पर फंदे के अंदर पतले वाले क्रोशे से कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब देखिए हमने इधर साइड में भी पूरी ही रो में एक एक सिंगल क्रोशे यहाँ से पूरा यहाँ तक हम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने फंदे ये वाली रो में हम बढ़ाएंगे, जिस तरीके से हमने ये यहाँ जोड़ा है, फिर हमने यहाँ से हमने फंदे इसमें बढ़ा रखे हैं। तो हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेते हैं। हमने फंदे बढ़ाने हैं। देखिए आप यहाँ पे पिन या तागा लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। अब आपने करना है, देखिए 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर आपने फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेते हैं और यहाँ पर फंदे आपके बढ़ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे है टोटल 31 फंदे, और इसके बाद हमने पैरों में भर लेनी है अच्छे तरीके से कॉटन। तो मैं देखिए इस तरीके से इसमें भर लेते हैं हम कॉटन। दोनों पैरों में आपने भर लेनी है कॉटन। ये देखिए, तो दोनों पैरों में कॉटन भर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें अच्छे तरीके से कॉटन भी भर ली है। अब आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। इस तरीके से हम सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने रुई अच्छे से भर ली इसमें। तो आपने 14 रो 14 रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे सभी फंदों में कर लेना है। तो मैं 14 रो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने 14 रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब आपने फंदों को कम करना है, तो हम फंदे इस तरीके से कम करेंगे। ये देखिए आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर एक फंदा आपने डिस्क्रीज कर लेना है, कम कर लेना है इस तरीके से। सेम पूरे में ऐसा ही करना है। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक फंदा आपने कम करना है, डिस्क्रीज करना है। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। ये देखिए अब हमने सीधे ही फंदों को कम करना है इस तरीके से। तो मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने इसके अंदर भर लेनी है कॉटन इस तरीके से। अच्छे से मैं कॉटन भर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों अच्छे तरीके से हमने इसमें भर लिया है कॉटन। अब आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो मैं सभी फंदों में इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ। ये देखिए सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से, और तागे को थोड़ा इतना बड़ा हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, और इसको हम खींच लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो दोस्तों बॉडी हमने बना ली है। अब बनाना है आपने लबूबू डॉल का ये सिर। तो मैं आपको कैसे बनाना है वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपने ले लेना है, सिर बनाने के लिए हम ये वाला धागा ले लेंगे, इस वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं हम मैजिक चैन। ये देखिए मैजिक चैन बनाने के बाद आपने इसके अंदर कर लेना है 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। तागे को खींच लेंगे और सभी फंदों में इंक्रीज करेंगे। तागा आप यहाँ पर लगा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हम सभी फंदों में इंक्रीज करेंगे। तो सभी फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1, इसी के अंदर एक और कर लेंगे 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 12 फंदे।
देखिए तीसरी वाली रो में आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक, इसी के अंदर एक और दो। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 18 फंदे। अब हमने चौथी रो में करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, तीसरे में इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, तो एक ही में 2 करेंगे। ये देखिए अब हमने चौथी रो बनानी है। चौथी रो में आपने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2, तीसरे में इंक्रीज करेंगे 1, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे 24 फंदे, 24 फंदे। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हैं 24 फंदे। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर आपने फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 30 फंदे, 30 फंदे। अब देखिए दोस्तों अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, फिर आपने फंदा बढ़ाना है 1, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 36 फंदे, 36 फंदे। तो ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने 6 रो तक 6 रो तक 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो मैं 6 रो कंप्लीट कर लेती हूँ 1 सिंगल क्रोशे करके। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने फंदों को कम करना है, तो 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4। फिर आपने फंदों को कम करना है, इस तरीके से डिस्क्रीज कर लेंगे एक फंदा, फिर आपने 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, फिर एक फंदा कम करना है। सेम पूरी रो में यही करना है। ये देखिए ये वाली रो भी कंप्लीट होगी। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर आपने एक फंदा कम कर लेना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे यहाँ पर। तो ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर आपने एक फंदे को कम करना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे हम। अब देखिए अब आपने करना है एक फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक फंदा आपने कम करना है, डिस्क्रीज कर लेना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने इसके अंदर भर लेनी है कॉटन। तो मैं आपको कॉटन अच्छे तरीके से भरने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए अब थोड़ा सा बड़ा, हम इतना बड़ा धागा हम यहाँ पर कट कर लेते हैं कटर की मदद से। ये देखो बनके ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। यहाँ पर अभी इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए अब हमने बनाना है इसकी ये टोपी बनानी है, तो हम टोपी बना लेते हैं। टोपी हम बनाएंगे पिंक वाले कलर से। तो हमने ले लिया है ये पिंक वाला धागा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर मैजिक चैन। ये देखिए मैजिक चैन बनाने के बाद आपने इसके अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद धागे को हम खींच लेंगे। खींचने के बाद आपने कर लेना है सभी फंदों में इंक्रीज 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेना है, 1 इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे। ये देखिए यहाँ पे हो गए हैं 12 फंदे। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1 इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 18 फंदे। तो यहाँ पे हो गए 18 फंदे। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर आपने फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1 इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 24 फंदे। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब आपने 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 24 फंदे यहाँ पे। अब आपने 1 2 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। फिर फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1 इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 30 फंदे। यहाँ पे हैं 30 फंदे। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2
3 4। फिर आपने फंदा एक बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे 36 फंदे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है 36 फंदे। अब आपने 3 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो मैं 3 रो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये लबूबू की कैप बन के कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें 3 नहीं 6 सिंगल क्रोशे किए, 6 रो तक करिए। 3 में ये छोटा हो रहा था, तो आप भी 6 रो कीजिएगा और थोड़ा सा बड़ा धागा इससे कट करना है, जिससे कि इस कैप की हम सिलाई कर सके। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी हाथ बनाना। तो हाथ बनाने के लिए आपने सबसे पहले बनानी है मैजिक चैन। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने बनानी है इस रिंग के अंदर आपने बना लेने हैं 6 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने तागे को खींच लेना है और आपने फिर करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है और दूसरे फंदे में आपने फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 9 फंदे। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब आपने 9 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो मैं 9 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों 9 रो कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे जोड़ा और इतना बड़ा धागा सिलाई के लिए भी कट कर लिया। तो दोनों हाथ बन के भी कंप्लीट हो गए। आपने दोनों हाथ बना लेने हैं इस तरीके से। अब मैं आपको सिखाऊंगी कान बनाना। तो देखिए कान हम वाइट और बनाएंगे ये वाले कलर से, पिंक वाले कलर से। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से चैन बना लेनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद आपने करना है सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब हमने व्हाइट वाला कलर लगा लेना है। व्हाइट वाला कलर लगाने के बाद आपने कर लेना है एक एक सिंगल क्रोशे हम इधर साइड में भी करेंगे। ये देखिए यहाँ इधर के फंदे में भी, और तागे हम सारे ही साथ में छिपाते हुए चलेंगे इस तरीके से। एक एक सिंगल क्रोशे हम यहाँ पर करेंगे। तो आपने पूरे गोलाई में एक एक सिंगल क्रोशे व्हाइट कलर से कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लेना है, स्लिप स्टिच कर लेनी है। ये देखिए इसके बाद इतना बड़ा धागा हमने कान की सिलाई करने के लिए कट कर लेना है, और ये तागे हमने सब छिपा लिए थे तो हम सब कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों अब हमने छोटा सा बैग बना लेना है। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले आपने बना लेनी है मैजिक चैन पर्स बनाने के लिए। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर मैजिक चैन बना लेंगे 6, 1 2 स्किन वाले कलर से 3 4 5 6 बनाने के बाद आपने करना है सभी फंदों में इंक्रीज। फंदे बढ़ाने हैं तो सभी फंदों में आपने 2-2 सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए एक, इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में करना है। यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे। तो 2-2 हमने कर लिए। यहाँ पे 12 फंदे हैं। अब आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में इंक्रीज करना है 2 सिंगल क्रोशे, एक, इसी में एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 18 फंदे। देखिए दोस्तों ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है, 18 फंदे हो गए हैं। अब आपने 7 रो तक 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है। 7 में से पहले आप 5 रो तक 1 सिंगल क्रोशे स्किन वाले कलर से करेंगे 5 रो तक यहाँ तक। फिर आपने एक वाइट से करना है और एक रो इससे करना है, और आपने यहाँ पर ले लेनी है 35 चैन, 35 फिर चैन ले लेनी है, और तागा इतना बड़ा आपने कट कर लेना है। तो बैग इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने ब्लैक वाला तागा ले लिया है, ये क्रोशिया ले लिया है। अब हम ब्लैक वाले कलर से आंखें बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले इस तरीके से चैन बनानी है 4, 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद आपने करना है फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, एक, दूसरे वाले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे करना है, तीसरे वाले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर से तीसरे वाले फंदे में एक और सिंगल क्रोशे करना है,
आंखें बनाने के लिए। और इधर साइड के फंदों में सेम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है एक। इसके बाद अगले वाले फंदे में भी हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ये देखिए। और इसके बाद आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है फंदे में। आपने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से जोड़ लेना है। इसके ये मैं 1.75 mm के पतले वाले क्रोशे से बना रही हूँ। इस तरीके से आँख बन जाएगी। धागा इतना बड़ा कट करना है जिससे कि सिलाई भी कर सके। और इसके बाद एक और आँख सेम आपने ऐसे ही बना लेनी है। तो दोस्तों हमने सारी चीजें बना ली है। अब हम लबूबू डॉल की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको बंद करना है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम सुई में यहाँ पे धागा डाल लेंगे और इसको हम सबसे पहले बंद कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फंदे में एक हम अंदर की तरफ में लेंगे, एक हम बाहर की तरफ में सुई निकालेंगे। पूरी रो में ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए धागे को इस तरीके से हम खींच लेते हैं, ये देखिए। खींचने के बाद आपने देखिए अंदर की साइड में ले लेना है इस तरीके से और एक गांठ लगा के धागे को छिपा लेना है। तो हमने कर लिया है। अब देखिए हमने कैप, सबसे पहले कैप सिल लेनी है। तो हमने ये ले लिया और ये इसमें इस तरीके से हमने लगा लेना है। और देखिए इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। यहाँ से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने सिलना है कैप को इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से गोल दूरी पे हम गोल सिल लेंगे। ये देखिए हमने कर लिया है। अब हमने एक गांठ लगा के इस तरीके से धागे को अब थोड़ी सी दूरी पे छिपा करके कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों अब आपने देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पर सिलना है। तो मैं ये देखिए कैसे मैं सिलाई करूँगी इसकी, ध्यान से देखिएगा। हमने एक फंदा यहाँ से ले लेना है इस तरीके से और एक आपने ले लेना है यहाँ से इस तरीके से। आपने इसको गोल करके सिल लेना है। ये देखिए गोल मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने सिलाई कर ली है गोल करके और मैंने धागा भी छिपा लिया है। अब आपने करना है देखिए हाथ की हम सिलाई करेंगे। तो हाथों में आपने थोड़ी थोड़ी कॉटन भर लेनी है इस तरीके से। मैं इसमें कॉटन भर लेती हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों एक हाथ की सिलाई करना आपको बताऊंगी और एक हाथ आप अपने आप सिल लीजिएगा। तो हम इस तरीके से गोल करके हमने यहाँ पर हाथों की सिलाई करनी है। ये देखिए एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए तो आप गोल सिल के धागा गांठ लगा के छिपा लीजिए और दूसरा हाथ भी सिल लीजिए। तो दोनों हाथ मैंने इस तरीके से सिल लिए हैं। अब मैं आपको एक कान सिल के दिखाऊंगी और एक आप अपने आप सिल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम कानों की सिलाई यहाँ पर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक कान की सिलाई करनी है। अच्छे तरीके से आपने कानों की सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने सिल लिया है। अब हमने गांठ लगा के धागे को छुपाना है और दूसरा यहाँ पर सिल लेना है। ये देखिए दोस्तों एक आंख ब्लैक कलर से मैंने सिल ली, एक आपको सिल के दिखाऊंगी। तो हमने एक फंदा नीचे से लेना है और एक ऊपर से। ये देखिए इस तरीके से हम आंखों की सिलाई करेंगे। पूरा फंदे में सुई इस तरीके से लेनी है और फिर देखिए यहाँ फंदे से ही हमने इस तरीके से निकालनी है और गोल करके इसको सिल के गांठ लगा के धागे को छुपाना है। ये देखिए अब हमने इसमें वाइट करके लगाना है। तो हम देखिए वाइट कलर यहाँ से निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब हमने देखिए इस तरीके से पूरे गोलाई में ऐसे करके वाइट करना है। तो हम यहाँ से यहाँ पर निकालेंगे।
और वापस से यहीं पर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से होगा और यहाँ से हम फिर वापस से यहीं पर निकाल लेंगे। और सेम ऐसा ही हमने दूसरी आँख बनाने के लिए भी करना है। तो मैं दूसरी आँख भी ऐसे कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों आँखें इस तरीके से बना लिया। अब हमने इसका मुंह बना लेना है। ये देखिए, अब हम ब्लैक कलर से यहाँ से इसका पूरा मुंह बनाएंगे। इधर से इस तरीके से हम धागे को निकाल लेते हैं और इसका मुंह बनाएंगे इस तरीके से। और इसमें हमने दांत भी बनाने हैं, तो हम पहले इसका मुंह बना लेंगे, फिर इसके बाद हम दांत भी बनाएंगे और इसकी नोज नाक भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम यहाँ से ऊपर की साइड में ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका मुंह बना लिया है। थोड़ा सा ऊपर और कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने व्हाइट वाला कलर ले लिया है। अब हम इसके बना लेते हैं दांत। तो दांत बनाने हम इधर साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ किनारे से हम दांत बनाएंगे। एक मैं आपको सिखाती हूँ, फिर आप पूरे में बना लीजिएगा। तो आपने त्रिभुज का शेप देना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ में ले लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से आपने वापस यहाँ पर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से आपने सारे दांत बना लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके दांत भी बना लिए हैं। इस तरीके से सारे आप भी बना लीजिएगा। और अब मैं आपको छोटी सी इसकी नाक बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए हमने नाक इस तरीके से इसकी बना रखी है। यहाँ से यहाँ ले लेना है धागा, त्रिभुज की तरह इसकी नाक बनी हुई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी नाक भी बन गई है। अब देखिए दोस्तों, आपने हाथ में इस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए मैंने पतला वाला क्रोशिया और वाइट वाला कलर ले रखा है। तो देखिए इस तरीके से बनाना है। इसको हमने ले लेनी है चैन। चार चैन लेने के बाद आपने जोड़ना है। तो हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर हम यहाँ पर फंदे में जोड़ लेंगे। इस तरीके से हम फंदे में यहाँ पर जोड़ लेंगे। फिर से आपने 1 2 3 4 चैन लेके फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे अगले वाले फंदे में यहाँ पर जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरे में जोड़ लेना है, 4 करके। वैसे ही ये वाले हाथ में बनाना है और ये पैरों में। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बना लिया है। अब हमने लगा लेना है इसमें पर्स। तो हम देखिए पर्स किस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ से ऐसे यहाँ पर इसको जोड़ लेना है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसमें पर्स भी लगा लिया है। बहुत ही प्यारी लबूबू डॉल बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, 2 सेम पैटर्न है, कलर अलग अलग है और इसका मुंह और आंख थोड़ी अलग है और इसका अलग है। तो आपको दोनों में से कौन सी डॉल पसंद आई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज लेकर के आऊंगी। मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।